तो आज हम बात कर रहे हैं मतलब एक बहुत ही खास फिल्म की 2026 ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री होम बाउंड। जी हाँ, होम बाउंड नीरज खेवान की फिल्म। और ये सिर्फ एक फिल्म का सिलेक्शन नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भारत का रिप्रेजेंटेशन है। सही कहा। और आज हम सिर्फ फिल्म पर ही नहीं बल्कि वो जो पूरी प्रक्रिया है, कैसे फिल्म चुनी जाती है भारत में, फिर एकेडमी के क्या रूल्स हैं, वोटिंग कैसे होती है, इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो घोषणाएं हैं और एकेडमी के नियम कायदे हैं, उन्हीं के बेसिस पर ये सारी बातचीत होगी। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ चलिए, होम बाउंड से ही शुरू करते हैं। डायरेक्टर नीरज खेवान, जिन्हें हम मसान से जानते हैं। गीली पुच्ची भी। हाँ, और गिली पुच्ची। और प्रोड्यूसर्स में करण जौहर और अदार पूनावाला है। कास्ट भी इंटरेस्टिंग है, ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, जानवी कपूर। और एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो ये कि ये एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। बशारत पीर का एक आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में, टेकिंग अमृत होम। अच्छा। हाँ, उसका एक और टाइटल था ए फ्रेंडशिप, ए पैंडेमिक एंड ए डेथ बिसाइड द हाईवे। तो मतलब सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानी है। ओ, ये तो इससे और भी मतलब वजन देता है। बिल्कुल। और सुनिए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में एक नाम है मार्टिन स्कोरसेज़ी का। हाँ, वो तो है। ये नाम जुड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तो मतलब ग्लोबल लेवल पर फिल्म की विजिबिलिटी एकदम बढ़ा देता है ना। हाँ बिल्कुल। स्कॉर्सेज़ी जैसे लेजेंड का नाम जुड़ने से फर्क तो पड़ता है। शायद सीधे वोटिंग पर ना पड़े, पर फिल्म को लेके जो एक माहौल बनता है, जो बज़ क्रिएट होता है, वो जरूर होता होगा। उसमें मदद करता होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एकेडमी मेंबर्स का ध्यान जाता है फिल्म की तरफ। और फिल्म ने फेस्टिवल्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है ऑलरेडी। कान फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन में सिलेक्शन। जी हाँ, अनसर्टन रिगार्ड ये कान का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सेक्शन माना जाता है। अक्सर यहाँ पर थोड़ी अलग तरह की आर्टिस्टिक विजन वाली फिल्में दिखाई जाती हैं। तो वहाँ चुना जाना ही एक तरह की क्वालिटी स्टैंप है। बिल्कुल। फिर टोरंटो में भी थी ये, टिफ में, वहाँ इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवार्ड में सेकंड रनर अप। हाँ, और टिफ का पीपल्स चॉइस अवार्ड अक्सर ऑस्कर का इंडिकेटर माना जाता रहा है। हालांकि ये सेकंड रनर अप थी, पर फिर भी ये एक अच्छी पहचान है। और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM। हाँ, वहां तो इसने बेस्ट फिल्म और नीरज घेवान ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। तो मतलब घर में भी और बाहर भी दोनों जगह से सराहा गया है। ये सब तो बहुत ही पॉजिटिव साउंड कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा इतिहास देखें। जी हाँ। ये जो कैटेगरी है इंटरनेशनल फीचर फिल्म, पहले फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कहते थे इसे। हाँ, तो इसमें भारत का रिकॉर्ड क्या रहा है? मतलब आखिरी बार कब हमारी कोई फिल्म फाइनल 5 नॉमिनीज में पहुंची थी? वो काफी पहले की बात है, 2001 में लगान। लगान। हाँ हाँ, आमिर खान की। जी हाँ। और उससे भी पहले अगर देखें तो इतिहास में सिर्फ 2 और फिल्में हैं। एक तो महबूब खान की मदर इंडिया 1958 में, ओह, मदर इंडिया। और दूसरी मीरा नायर की सलाम बॉम्बे 1989 में। बस 3 इतने सालों में? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान। हाँ, बस यही 3 फिल्में हैं जो फाइनल नॉमिनेशन तक पहुंची हैं। लगान के बाद से मतलब करीब करीब 2.5 दशक हो गए। जी। ये आंकड़े ही बताते हैं कि ये कितना मुश्किल है। मतलब फाइनल 5 में जगह बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और 98 में ऑस्कर अवार्ड्स 15 मार्च 2026 को होने हैं। हाँ, तो अब सवाल यह है कि ये फिल्म चुनी कैसे जाती है भारत में? कौन चुनता है? ये काम फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FFI का है ना? जी हाँ, FFI। एकेडमी ने उन्हें ऑथराइज किया है भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री सिलेक्ट करने के लिए। तो प्रोसेस क्या होता है? वो फिल्में मंगाते हैं। हाँ, वो फिल्म मेकर्स से एंट्रीज इनवाइट करते हैं। फिर एक सिलेक्शन कमेटी या जूरी होती है जो इस सारी फिल्में देखती है। और फिर वो एक फिल्म चुनते हैं। जी। इस बार की जूरी के चेयरपर्सन N चंद्रा थे। उन्होंने बताया कि इस साल करीब 24 फिल्में थीं अलग अलग भाषाओं की। 24 फिल्में? और उनमें से होम बाउंड को चुना गया। हाँ। तो FFI ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने होम बाउंड चुन ली। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। अकेडमी के अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। वो क्या है? मतलब किस फिल्म को इंटरनेशनल फीचर फिल्म माना जाता है? हाँ, उसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं। पहली बात, फिल्म फीचर लेंथ की होनी चाहिए, यानी 40 मिनट से लंबी। ओके। दूसरी, वो अमेरिका या उसकी टेरिटोरीज के बाहर बनी हो। ठीक है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी शर्त है, कि फिल्म के डायलॉग्स का 50% से ज्यादा हिस्सा अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में हो। अच्छा, 50% से ज्यादा नॉन इंग्लिश डायलॉग। और इसमें एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री भी आ सकती हैं। हाँ, वो भी एलिजिबल हैं अगर बाकी शर्तें पूरी करती हों। और फिल्म की रिलीज को लेकर भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं।
वो अक्सर थोड़े ट्रिकी होते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी हैं और कई बार यही पेच फंसता है। देखिए, फिल्म को अपने ओरिजिन कंट्री में, जैसे भारत के लिए भारत में हाँ, 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच पहली बार रिलीज होना जरूरी है। 1 साल की विंडो है ये। जी, और सिर्फ रिलीज नहीं बल्कि किसी कमर्शियल सिनेमा थिएटर में जहां टिकट खरीदकर लोग फिल्म देखें, वहां कम से कम लगातार 7 दिनों तक चलनी चाहिए। लगातार 7 दिन एक ही थिएटर में। हाँ, ये 7 डे रन रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और ये कमर्शियल रिलीज होनी चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए। ये 7 दिन वाली शर्त कभी-कभी उन फिल्मों के लिए मुश्किल हो जाती है जो फेस्टिवल सर्किट में ज्यादा घूमती हैं और जिनकी कमर्शियल रिलीज देर से होती है या लिमिटेड होती है। इसमें एक छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर फिल्म की यह 7 दिन की क्वालिफाइंग थिएट्रिकल रिलीज अमेरिका के बाहर किसी और देश में भी हुई हो तो उसे भी माना जा सकता है, लेकिन वो भी प्रॉपर कमर्शियल रिलीज होनी चाहिए और तय टाइम फ्रेम के अंदर। समझ गई। और हर देश कितनी फिल्में भेज सकता है? सिर्फ एक। ईच कंट्री सबमिट्स इट्स बेस्ट फिल्म, पर अकेडमी हर देश से सिर्फ एक ही एंट्री लेती है। इसीलिए ये इतना कॉम्पिटिटिव है। बिल्कुल। और एक और नियम है जूरी को लेकर। जो कमेटी फिल्म चुनती है, जैसे भारत में FFI की जूरी, हाँ, उसमें कम से कम 50% मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट्स या क्राफ्ट्स पर्सन होनी चाहिए, जैसे डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, सिनेमेटोग्राफर वगैरह। अच्छा, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में क्रिएटिव लोगों की राय शामिल हो। जी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कलात्मक पहलू को महत्व मिले। ठीक है, तो मान लेते हैं होम बाउंड ये सारे नियम पूरे करती है। अब अकेडमी में क्या होता है? नॉमिनेशन तक कैसे पहुंचते हैं? सुना है ये वोटिंग प्रोसेस भी काफी लंबा और मुश्किल है। हाँ, ये 2 राउंड का वोटिंग प्रोसेस है और ये वाकई काफी डिमांडिंग है। पहला राउंड शॉर्टलिस्टिंग वाला? हाँ, पहला फेज है शॉर्टलिस्टिंग। इसमें अकेडमी के जितने भी एक्टिव और लाइफ मेंबर्स हैं दुनिया भर में। एक्टिव और लाइफ मेंबर्स? हाँ, मतलब जो सदस्य अभी सक्रिय हैं या जिन्हें आजीवन सदस्यता मिली हुई है, उन सभी को इस कैटेगरी की सारी एलिजिबल फिल्में देखने का एक्सेस दिया जाता है। सारी फिल्में? वो तो सैकड़ों होती होंगी। हाँ, बहुत सारी, लेकिन जो मेंबर वोट करना चाहता है उसे कम से कम एक मिनिमम नंबर ऑफ फिल्में देखनी होती हैं। ये नंबर अकेडमी हर साल तय करती है। अच्छा, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जी देखने की। जी। फिर वो अपनी पसंद के हिसाब से प्रेफरेंशियल वोटिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा 15 फिल्मों के लिए वोट करते हैं। प्रेफरेंशियल वोटिंग मतलब रैंक करना होता है। हाँ, और आप अपनी टॉप चॉइस को नंबर 1 फिर नंबर 2 ऐसे रैंक करते हैं। इससे होता यह है कि सिर्फ फर्स्ट चॉइस ही नहीं बल्कि सेकंड, थर्ड चॉइस को मिले वोट भी काउंट होते हैं। ये उन फिल्मों को मदद करता है जिन्हें ज्यादा लोग पसंद करते हैं, भले ही वो सबकी टॉप चॉइस ना हो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। तो इस वोटिंग से टॉप 15 फिल्में चुनी जाती हैं? बिल्कुल। सबसे ज्यादा वोट पाने वाली 15 फिल्में शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं। ये पहला बड़ा पड़ाव है। सैकड़ों में से 15 में आना, और फिर दूसरा राउंड जो फाइनल नॉमिनेशन तय करता है। अब इन 15 शॉर्टलिस्टेड फिल्मों को फिर से सभी एक्टिव और लाइफ मेंबर्स के लिए अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? इस राउंड में वोट करने के लिए मेंबर को सभी 15 की 15 फिल्में देखना जरूरी है। क्या सारी 15? ये तो हाँ, अगर आपने 14 भी देखी तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। बाप रे, ये तो बहुत ही सीरियस कमिटमेंट है वोटर से। मतलब ये पक्का करते हैं कि वोटर्स ने सच में सबको देखा है। बिल्कुल, इसीलिए इसे बहुत क्रेडिबल माना जाता है। तो सभी 15 देखने के बाद मेंबर्स फिर से प्रेफरेंशियल वोटिंग करते हैं, इस बार ज्यादा से ज्यादा 5 फिल्मों के लिए। और सबसे ज्यादा वोट पाने वाली 5 फिल्में फाइनल नॉमिनी बन जाती हैं। यही वो 5 फिल्में हैं जिन्हें हम ऑस्कर नॉमिनेशन मिलना कहते हैं। समझ गई। प्रोसेस वाकई बहुत थका देने वाला और स्ट्रिक्ट है। और फिर इन 5 में से विनर कैसे चुना जाता है? फाइनल वोटिंग यानी विनर चुनने के लिए उसमें भी वही एक्टिव और लाइफ मेंबर्स वोट कर सकते हैं जिन्होंने 5 नॉमिनेटेड फिल्में देखी हों। फिर से वही शर्त, देखना जरूरी है। हाँ, होमवर्क पूरा करना पड़ता है। कमाल है। तो ये सिर्फ फिल्म कितनी अच्छी है इस पर ही नहीं, बल्कि फिल्म को अकेडमी मेंबर्स तक पहुंचाना, उन्हें देखने के लिए कन्विंस करना और फिर वोटिंग की इस पूरी मशीनरी से गुजरना, सब कुछ जरूरी है। इसमें कैंपेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता होगा। निश्चित रूप से फिल्म की मेरिट तो सबसे पहले है, लेकिन उसके बाद स्ट्रैटेजिक स्क्रीनिंग, प्रमोशन, नेटवर्किंग, ये सब भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, अब मान लीजिए फिल्म जीत जाती है, तो ऑस्कर ट्रॉफी किसे मिलती है? डायरेक्टर को या देश को? टेक्निकली जो ऑस्कर स्टैचुएट है वो फिल्म को दिया जाता है। फिल्म को? हाँ, स्टेज पर उसे डायरेक्टर रिसीव करता है पूरी टीम की तरफ से। अकेडमी के रिकॉर्ड में देश का नाम, जैसे इंडिया, एज अ नॉमिनी लिस्ट होता है
और स्टैचुएट की जो प्लेट होती है उस पर देश का नाम, फिल्म का टाइटल और फिर डायरेक्टर का नाम लिखा होता है। तो ये एक तरह से डायरेक्टर, फिल्म और देश तीनों का सम्मान है। बिल्कुल। और आखिर में ये एकेडमी मेंबर्स होते कौन हैं? मतलब क्या ये सिर्फ हॉलीवुड के लोग हैं या? नहीं, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अब काफ़ी ग्लोबल हो चुकी है। इसके मेंबर्स दुनिया भर से हैं, हालांकि अमेरिकन मेंबर्स अभी भी सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा। मेंबरशिप बेसिकली उन लोगों को मिलती है जो फिल्म मेकिंग के अलग-अलग क्राफ्ट से जुड़े हैं। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, एडिटर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, साउंड डिजाइनर्स, ऐसी करीब 19 अलग-अलग ब्रांचेस हैं। 19 ब्रांचेस? हाँ, और एक मेंबर्स एट लार्ज कैटेगरी भी होती है, जिसमें शायद वो लोग आते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच में फिट नहीं होते, जैसे स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स या पब्लिसिस्ट वगैरह। तो वोटिंग पूल काफ़ी डाइवर्स है। तो कुल मिलाकर देखें, होमबाउंड का भारत की तरफ से चुना जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। फिल्म को जो इंटरनेशनल पहचान मिली है कान और टोरंटो में, और स्कॉर्सेज़ी का नाम जुड़ना, ये सब इसे एक सीरियस कंटेंडर बनाते हैं। हाँ, पोटेंशियल तो है, कागज़ पर मजबूत दिखती है फिल्म, लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये सिर्फ सफ़र की शुरुआत है, मंजिल अभी बहुत दूर है। सही। एकेडमी के वो सख्त नियम, खासकर रिलीज वाले, और फिर वो 2 राउंड की वोटिंग प्रक्रिया जहां मेंबर्स को इतनी सारी फिल्में देखनी पड़ती हैं, ये सब मिलकर इसे एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देते हैं। ये सिर्फ आर्ट का टेस्ट नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स, स्ट्रैटेजी और ग्लोबल आउटरीच का भी टेस्ट है। बिल्कुल। सही कहा। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि आज तक सिर्फ 3 भारतीय फिल्में, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान ही फाइनल 5 तक पहुंची हैं। तो इन सारे नियमों, ग्लोबल कंपटीशन और दुनिया भर के वोटर्स को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है, किसी भारतीय फिल्म में ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए? क्या वो कहानी हो, या कहानी कहने का तरीका, या कोई और एलिमेंट जो उसे एकेडमी मेंबर्स के बीच वो अपील दे सके, वो कनेक्शन बना सके कि वो नॉमिनेशन की आखिरी दहलीज पार कर जाए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।